हेलो एवरीवन। तो चलिए अब जो है हम जो नई स्ट्रेटेजीज है स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल। अभी जो है वो स्ट्रेडल एट द मनी का जो स्ट्रेडल है, अगर आपका व्यू साइडवेज है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी स्ट्रेडल, वो स्ट्रेडल को आप सेल कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस केस में, जब स्ट्रेडल को सेल करेंगे तो हम नेकेड सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है मार्केट उसकी डाउन साइड में कितना जा सकता है और अपसाइड में कितना जा सकता है। तो अगर आप स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल स्ट्रेडल अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, 1 जैन। तो अभी हम नवंबर में है तो मैं 1 जैन के आसपास जाता हूँ यहाँ पे। और 1 जैन, तो अभी आपको ये स्ट्रेडल कब बिठाना है, एक्सपायरी जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होती है ना उसके लास्ट दिन पे। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2023 में दिसंबर की एक्सपायरी कौन सी होगी, थर्सडे को निफ्टी की 28। तो 28 दिसंबर को आपको जो है वो जनवरी की एंड की स्ट्रेंगल स्ट्रेडल बिठाना है आपको। जनवरी एंड का स्ट्रेडल बिठाना आपको कभी, उसके पहले महीने के लास्ट डेट पे। तो ये दिसंबर है, दिसंबर का लास्ट डेट कौन सा है एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी कभी होगी 28। तो 28 तारीख को आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट करना है। और जब भी आप निफ्टी का ऑप्शन सेल करोगे, अभी ये देखिए मैंने क्या किया 25 जनवरी। तो 25 जनवरी का जो मैंने कॉल ऑप्शन है, 25 जनवरी को मैंने क्या किया, स्ट्रेडल को सेल किया एट द मनी ये और ये 21,900 पे मार्केट है, और मैंने 21,900 का कॉल पुट दोनों को सेल कर दिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना है, 17,500। लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है, अनलिमिटेड, आपको पता ही नहीं है मैक्सिमम लॉस कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मैं मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मेरा जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, भले मैक्स लॉस उसका डबल हो, उसका 4 टाइम्स हो, वो चलेगा। लेकिन मेरा मैक्स लॉस डिफाइंड होना चाहिए, मुझे ये अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए। तो आप भी क्या करना चाहिए, भी आप स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल क्रिएट करो तो आपका व्यू कुछ भी हो, आप उस स्ट्रेटेजी को लिमिटेड रिस्क में लाना। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो स्ट्रेडल बनाते हैं हम, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट बाय करेंगे। तो ये तो नेकेड स्ट्रेडल है। ये स्ट्रेडल नेकेड है, क्यों, क्योंकि देखो नीचे जा रहा है मार्केट, कितना भी लॉस हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना भी लॉस हो रहा है। ये जो ग्रीन रेड जोन देख रहे हो, इसको हमको लिमिट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको, ये अगर नेकेड सेल करोगे आप तो ये है स्ट्रेडल। तो स्ट्रेडल को अगर आपको हेज करना है तो आप क्या करो, ब्रेक इवन पॉइंट्स पे उसको बाय कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन से, 21,200। तो 21,200 और 22,600। 21,200, 21,200 का कौन सा कॉल ऑप्शन है, 21,200 का पुट ऑप्शन और 22,600 का कॉल ऑप्शन। 22,600 ये रहा। ये देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने सेम एट द मनी 21,900 कॉल पुट दोनों सेल कर दिया। लेकिन मैंने 21,200 का जो पुट है उसको हेज भी कर लिया, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आया अगेंस्ट में, मेरे स्ट्राइक के आसपास आया, तो मेरा ये पुट ऑप्शन है ये 350 वाला 1,000, 1,500, 2,000 कितना भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 21,900 से मैंने क्या किया, कितना पॉइंट दूर है ये मेरे, 21,900 माइनस 21,200, -21,200, तो ये मेरे 700 पॉइंट दूर है। मतलब 700 पॉइंट्स तक अगर मार्केट नीचे आए उसके बाद, तो भी मैं सेफ हूँ। उसके बाद कितना भी नीचे आए, मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा। मेरा ये लॉस जो है वो 700 का ही होगा, क्यों, 21,900 सेल किया, 21,200 मैंने बाय किया, मतलब इसके नीचे जाएगा। तो एक मैंने किया इसके नीचे नहीं जाएगा, और एक किया मैंने इसके नीचे जाएगा, तो क्या हो गया, ये हेज हो गया। तो आपका जो लॉस होगा इस केस में 700 × 25, 17,500, 17,500। लेकिन आपको इसमें क्रेडिट मिल रहा है, आपको इसमें कितना क्रेडिट मिल रहा है, ये स्ट्रेटेजी में देख लो, आपको नेट क्रेडिट कितना है आपका, 17,500 का तो माइनस लॉस है आपका, लेकिन 11,600 रुपये आपने कलेक्ट किया क्रेडिट। तो आपका मैक्स लॉस देखो 5,900, ये देख रहे हो 5,900। तो आपको इस स्ट्रेटेजी में, अभी आपका व्यू है कि मार्केट साइडवेज होगा, और आपको पता है कि मार्केट ये रेंज में ही रहेगा, कहाँ पे रहेगा, 2% नीचे 2% ऊपर, तो उस रेंज में रहेगा। तो आपने स्ट्रेटेजी को बना दिया। अभी सिंपल क्या करना है, आप इसमें क्या कर सकते हो, अभी देखो ये आपका जो लॉस है, ये आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड है। तो आपको क्या करना है, जब तक ये जो ग्रीन लाइन है ना आपकी, ये ग्रीन लाइन जब तक ग्रीन लाइन के बाहर नहीं जाए मार्केट, तब तक आपको इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हो, ये जो ग्रीन जोन है, ये 1.5% के नीचे जब तक नहीं जाए तब तक आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। और एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, हम अपोजिट साइड में सेलिंग करेंगे। और ये साइड में देख लो, ये साइड में भी आपको सेम, इसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं इसको प्ले करता हूँ वन वन आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये स्ट्रेटेजी क्या होगा, एक एक घंटे में ये चेंज होगा।
ये मैं वन वन लॉट से आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें क्या कर सकते हो, 10 10 लॉट से भी कर सकते हो। हम जो है स्ट्रेटेजी इसको 10 10 लॉट से करते हैं यहाँ पे, चलिए। लेकिन ये मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है वो एक एक लॉट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक लॉट में आपका मार्जिन 50,000 का रिक्वायरमेंट है। तो आप ये स्ट्रेटेजी को 1 लाख रुपीज के मार्जिन पे करो, 1 लाख के मार्जिन पे करो, लेकिन एक लॉट करो। फॉर एग्जाम्पल अभी इसका मार्जिन रिक्वायर्ड 40,000 है, लेकिन आप ये स्ट्रेटेजी को 1 लाख में एक ही लॉट करो। 60,000 जो है वो M2M रखो, उसमें सेफ रखो आप इसमें मार्केट में। वॉल बढ़ जाए, विक्स बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, देखो डेल्टा देखो मेरा न्यूट्रल है, गामा मेरा शॉर्ट है, थीटा मेरा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, और वेगा मेरा देखो नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। अभी ये 27 दिसंबर है, 28 दिसंबर है, चलिए। देखो ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये मार्केट है। ये मार्केट जब तक ये ग्रीन के लाइन के बाहर नहीं जाएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो 200, देखो 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 600 का प्रॉफिट। 2 जनवरी आ गई है, और अभी हम 25 जन की एक्सपायरी में है। ये देखिए, अभी तक अपना हमारा जो ये ग्रीन जोन है ये अभी भी एक्टिव है। मार्केट ये लाइन देखो, ये जो लाइन है ना, ये मार्केट है। तो मार्केट जब तक ये ग्रीन लाइन के अंदर नहीं जाएगा ना, बाहर नहीं जाएगा ये तरफ, तब तक हम इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी है। इसमें इतना जल्दी एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी है। देखिए 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट ऊपर नीचे करते 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 हम हमको जो है वो, देखो मार्केट कहीं नहीं गया, लेकिन तो भी हमको 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है। हमारा थीटा डी के इसमें देखो बढ़ते जा रहा है। एक सेकंड में जो है ये 2,300, 2,900, देखो 3,000। मार्केट देखो अभी भी रेंज में। ये जो देख रहे हो ये ऑरेंज लाइन, ये रेंज है। ये मार्केट है, जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट में, वो मार्केट है। और ग्रीन जोन देखो, अभी भी हम ग्रीन जोन में हैं, इसीलिए हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे इसमें। 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, और अभी हम 17 जैन के आसपास आ चुके हैं, 17 जैन। ये देखिए मार्केट देखिए क्या कर रहा है हमारे ब्रेक इवन के। नहीं नहीं, अभी भी 21,500 हमारा ब्रेक इवन है। मार्केट कहाँ पे है? 21,400 पे है, अभी भी नहीं गया ब्रेक इवन के आगे। 435 ये ब्रेक इवन है, 435 ब्रेक इवन है, और मार्केट 21,625 पे है। अभी भी हमारा ब्रेक इवन टच नहीं हुआ है। तो हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो मार्केट को अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है एक्सपायरी को। तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मार्केट में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, और आपने इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। इसीलिए क्या किया, मार्केट मार्केट एक्सपायर हो गया आपके रेंज के बाहर, और आपको जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी देखिए आपको कितना लॉस हो रहा है, एक्सपायरी आ चुकी है। तो ये स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपायरी होती है उसके दो दो 2 से 3 दिन पहले हम इसमें से निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको देखिए, जो गामा रिस्क मैंने आपको बोला कि एक्सपायरी जो होती है उसके गामा रिस्क एक्चुअली बहुत होता है हमको। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपायरी के नजदीक आएंगे तो वो स्ट्राइक की इन द मनी और आउट ऑफ द मनी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम 2 दिन 3 दिन पहले इसमें से निकल जाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट हुआ 700 800 उसमें से लेके हम निकल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया कि कैसे रियल वर्ल्ड में इसकी जो है वो, ये स्ट्रेटेजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर समझिए ये तो मार्केट अभी साइडवेज था, ये मार्केट आपकी ये जोन के आसपास एंड हुआ, इसीलिए आपको 700 का प्रॉफिट हुआ। अगर ये यहीं कहीं पे ये ग्रीन जोन के अंदर अगर होता एक्सपायर, तो आपको 11,000 12,000 का प्रॉफिट भी हो सकता था। और अगर ये मार्केट समझिए एकदम नीचे या एकदम ऊपर चले गया होता, तो भी आपको जो है वो लॉस होता, लेकिन लिमिटेड लॉस होता। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें मार्केट ने एक रेंज पकड़ी हो कहीं पे। तो हाँ, ये वाला एग्जांपल ले लेते, चलिए। कौन सा है ये? 26 अक्टूबर, चलिए। तो 26 अक्टूबर 2023, 26 अक्टूबर 2023 का एग्जांपल लेते हैं। तो 26 अक्टूबर क्या था? एक्सपायरी। एक्सपायरी की लास्ट डेट 26 अक्टूबर।
तो 26 अक्टूबर को हम कौन सी स्ट्रेंगल बिठाएंगे, स्ट्रेडल बिठाएंगे? नवंबर का। तो ये देखिए मैंने क्या किया, नवंबर 30 नवंबर, कितना दिन बाकी है, 35 डेज। स्ट्रेडल सेल कर दिया मैंने एट द मनी का कॉल पुट, अनलिमिटेड लॉस है, प्रॉफिट 13,500 है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको लिमिटेड करूंगा। और ये जो जब हम इसको हेज बाय कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेटेजी क्या बन रही है मालूम है? आयरन बटरफ्लाई। आयरन बटरफ्लाई बन रही है ये। आयरन फ्लाई, सॉरी, आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी बन रही है। स्ट्रेटेजी का नाम अलग है, बाकी इतना कोई फर्क नहीं है उसमें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 18,500, 18,500 को सेल करेंगे नीचे, और ऊपर 19,600 को सेल करेंगे। 18,500 और 19,600, 18,500 और 19,600, 19,600 कहाँ पे है? ये रहा। नहीं नहीं, सॉरी, बाय करेंगे इसको। हेज हेज किया ना हमने, तो ये हेज और ये हेज। देखिए अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 9,000। मैक्सिमम लॉस कितना है? 5,600। डेल्टा न्यूट्रल, गामा शॉर्ट, थीटा लॉन्ग। थीटा पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ओवरऑल शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। वेगा भी नेगेटिव। तो अभी देखिए, अभी हमने यहाँ से चालू किया है, और आप देखना मार्केट देखो वन साइड रैली किया है। तो इस केस में आप क्या कर सकते थे, जब मार्केट वन साइड रैली कर रहा है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आपका व्यू था कि मार्केट ऐसा ऐसा साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे, और एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन ये साइडवेज नहीं हुआ, एक्सपायर नहीं हुआ वहां पे। तो आपको उस केस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो तरफ मार्केट जा रहा है, अभी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जो तरफ मार्केट जा रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो ये जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है ना, 19,100, समझिए ऊपर की तरफ जा रहा है आपका मार्केट, तो जो भी आपने, आपकी जो सेल स्ट्राइक प्राइस है उसको आप या तो दूर लेके जाओ, या फिर आप क्या करो, ये जो स्ट्राइक आपने 19,600 की जो सेल की है ना, जो बाई की है, उसको नजदीक लेके आओ, अगर मार्केट समझे एक्सट्रीम केस में रैली कर जाए तो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपोजिट साइड से सेलिंग स्टार्ट करो। अपोजिट साइड से सेलिंग मतलब आप जो है वो पुट ऑप्शन सेल करिए स्प्रेड में। चलिए, 1 1 आवर्स जाते हैं हम आगे। तो अभी 27 दिसंबर आ चुका है। 27 दिसंबर का 9 बजा, 30 अक्टूबर। मैं ये आपको रियल प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो ये स्ट्रेटेजीज को बिठा सकते हो, आपका क्या व्यू है, वो मैं आपको समझाने के लिए ये सब एग्जांपल्स बता रहा हूँ। 2 नवंबर आ चुका है। और ये फ्राइडे, मंडे, 6 नवंबर। हमारा ऊपर का स्ट्राइक क्या है? 19,500, और मार्केट कहाँ पे है? 19,400 पे। 19,400। अभी देखो मार्केट एकदम हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, देख रहे हो? तो यहाँ पे आप जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप एडजस्टमेंट क्या करोगे? मार्केट यहाँ पे आ गया, आपका कॉल जो है वो खतरे में। आपके जो कॉल स्ट्राइक्स है वो वो लॉस में आ सकते हैं, लेकिन उसके लॉस कितने होंगे? लिमिटेड। क्यों? क्योंकि आपने ये नेकेड सेल नहीं किया 19,100 को। ये 280 वाला देखो 460 हो चुका है, लेकिन ये आपका 80 रुपए वाला 130 हो चुका है, देख रहे हो? अगर आपने ये अगर बाय नहीं किया होता हेज, तो आपको सीधा 4,500 रुपए का लॉस होता। लेकिन क्योंकि मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट गया, फिर भी आपको देखो लॉस नहीं हो रहा है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? अभी देखो आप नीचे की तरफ तो पूरे सेफ हो, मार्केट यहाँ से नीचे अगर आए, कहाँ, अगर 4% नीचे आए, तो भी आपको है जो यहाँ पे रिस्क नहीं है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, ये जो आपने पुट सेल किया है ना, इसको आप ऊपर लेके आओ। कैसे? 19,100 पे हो, 19,100 पे आपने सेलिंग की है, तो इसको क्या करो, 19,200 पे लेके आओ। 19,100 को 19,200 पे लेके आओ। 19,200 सेल कर दो आप यहाँ पे। ये देखो 19,200 को आपने सेल किया, यहाँ पे कितना है, कहाँ पे, कहाँ गया ये रहा 19,200। तो अभी ये स्ट्राइक 500 रुपए वाली है, और ये स्ट्राइक कितनी है? 75 रुपीज वाली। तो आप क्या कर सकते हो, आप और भी आगे आ सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास वो रेंज बची हुई है। तो ये रहा। 19,300, 19,300 भी सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉल है वो 400 रुपए पे चले गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये 19,350 को भी अगर सेल करोगे, तो भी आप देखो मार्केट में नीचे की तरफ सेफ हो। तो ये 19,600 जो है,
350 को आप सेल कर दो, और ये जो आपने पुट ऑप्शन बाई किया था ना 15 रुपए वाला, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो और 18,500 की जगह पे और आगे आ जाओ। 18,500 आपका हेज था, 18,500 था ना आपका हेज, तो 18,700 पे आ जाओ, 18,800 पे आ जाओ, ये वाला हेज बाय कर लो इसमें। ये देखो, अभी भी आप सेफ हो। आपने ऊपर की तरफ देखो, अभी भी आप मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ से कितना 2% नीचे जाता है, अगर मार्केट यहाँ से 2% नीचे जाता है, तो भी आपको जो है वो लॉस नहीं होगा, देख रहे हो। अगर मार्केट यहाँ से 2% नीचे जाता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अभी देखो आपने आपका ब्रेक इवन जो 5,000 का लॉस था, उसको आपने कितने पे किया, 3,000 पे। चलिए अभी देखते क्या होता है मार्केट में। अभी हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 19,520 है। मार्केट कहाँ पे आ गया, मार्केट 19,450 के आसपास है, देखो। आपकी रेंज के अंदर देखो, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया फिर भी आपको लॉस नहीं हुआ, देख रहे हो। ये देखो और नीचे आया, 13 नवंबर। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, 19,420। हमारा ब्रेक इवन अपसाइड की तरफ कौन सा है, 19,520। तो ये मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। हम जो है वो एडजस्टमेंट क्यों पुट साइड में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पुट साइड में अगर, देखिए आप बोल सकते हो कि आप जो कॉल आपने बाई किया आउट ऑफ द मनी, जो कॉल आपने आउट ऑफ द मनी बाई किया है, उसको भी आप नजदीक लेके आ सकते हो, लेकिन वो भी आप कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप आपका क्रेडिट बढ़ाओ ना। मार्केट अगर एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है और आप आउट ऑफ द मनी में बाइंग करोगे, तो हो सकता है आपका जो कॉल है, जो आपने सेल किया वो इन द मनी हो जाए, और जो बाहर जो आपने बाई किया वो आउट ऑफ द मनी हो जाए उस केस में। और आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन अपोजिट में आप सेलिंग करो, क्योंकि मार्केट यहाँ से 3% डाउन है, 3% के नीचे की रेंज है आपकी। तो अभी हमने क्या किया, हमने जो है वो पुट ऑप्शंस को आगे लाया, जो हमारा जूने पुट्स थे उनको दोनों को स्क्वायर ऑफ किया, और अभी नए पुट्स में हम आगे शिफ्ट हुए। ये देखिए, 116 वाला 101 हुआ, और 27 वाला 19 रुपया हुआ। अभी मार्केट 19,520 तक हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट है, और अब मार्केट कहाँ पे, 19,420 पे। चलिए, 19,520 जब जब ही नहीं आएगा, जब तक तब तक हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। हाँ अभी देखो, मार्केट क्या किया, 19,520, 19,620 के आसपास आ गया है। अभी आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर ऑफ करो, ये जो पुट ऑप्शन आपने बेचा था, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, और ये जो 11 रुपए वाला है इसको भी स्क्वायर ऑफ करो। अभी आपका कॉल कितने का हो चुका है, कॉल आपका 620 रुपए का हो चुका है, 19,100 पे। तो अभी आप क्या करोगे, 19,300, 19,350, 19,600, और ये कौन सा है आपका, 19,100। तो अभी आप जो है वो 19,100 तक ही आ सकते हो। आपने 19,350 का पुट ऑप्शन बेचा, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो ये 19,500 जो है उसको भी सेल कर सकते हो। 19,500 को आपने सेल किया, और इसका जो आपने पुट ऑप्शन है वो कहाँ पे बाई करोगे, 19,100 का पुट ऑप्शन बाई कर लो आप यहाँ पे। ये आपने सेल किया, और ये आपने बाई किया, देखो। अभी अभी आपका क्या है मैक्सिमम लॉस, ये एक्चुअली दो दो लॉट नहीं होना चाहिए, ये एक ही लॉट होगा। 19,350 जो है वो आपने कितने पे सेल किया था, एक सेकंड, कुछ इसमें एरर हो चुका है यहाँ पे। 19,600, 19,100, तो आपने 19,500 सेल किया, और 18,500 जो है वो भी सेल किया। 19,350, कुछ इसमें एरर हुआ है शायद से। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट आपकी स्ट्राइक के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे पुट ऑप्शंस को सेलिंग कर रहे हो। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ये स्ट्रेटेजी को फिर से या तो डेवलप करता हूँ, या फिर आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी, अभी समझिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये आयन कॉन्डोर क्रिएट किया, मैं आपको ये फिर से एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रेटेजी शायद वो हो चुकी है। देखिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपका लॉस है, ये आपका लॉस वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका लॉस वाला पार्ट है, ये आपका लॉस वाला पार्ट है, और यहाँ तक आप जो है वो प्रॉफिट में हो, और आप अभी मार्केट में कहीं पे यहीं यहाँ पे हो। तो आप क्या कर रहे हो पता है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है ना, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ तो सेफ हो आप, इसीलिए आप जो है वो कॉल ऑप्शन को तो हिला नहीं रहे हो, कॉल ऑप्शन जो है वो वहीं पे। लेकिन आप पुट ऑप्शंस में नजदीक यहाँ पे ये पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके आप फिर से यही कहीं पे एक जो है वो ये बना रहे हो, समझिए मार्केट अभी ये पॉइंट पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है वो यहाँ से
यहाँ पे आ गया, मतलब क्या किया, मार्केट मार्केट ऊपर आया। तो अभी आप पुट साइड में तो सेफ हो, क्योंकि मार्केट इतना नीचे जाएगा तब तक आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन कॉल ऑप्शन में आपको लॉस होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप फिर से ये जो है ना, ये यहाँ पे बना रहे हो एग्जाम्पल। ये आप फिर से जो है वो आयरन कॉन्डोर को यहाँ पे बना रहे हो, और आपने क्या किया, देखो फिर से मार्केट को अपने एक ब्रेक इवन रेंज पे ला दिया। पहले आप दूर थे, फिर आप उसको और नजदीक लेके आए। तो ये मैं आपको ग्राफ में समझा रहा हूँ। अभी हम क्या करते हैं, देखिए चलिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये तो एरर हो चुका है यहाँ पे। तो ये 26 दिसंबर। तो ठीक है, चलिए हम फिर से ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए 26 दिसंबर है ना, ये कौन सा डेट है, अक्टूबर है ना ये। 26 अक्टूबर है ना ये, चलिए तो 26 अक्टूबर 2023। 26 अक्टूबर 2023। और हम नवंबर, या फिर हम कोई दूसरा मंथ ले लेते, चलिए। तो दूसरा मंथ में कौन सा था, दूसरा कोई मंथ, ये कौन सा डेट था, 21 मार्च। हाँ चलिए, तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पे भी मार्केट देख रहे हो आप, रैली किया था। आपका व्यू साइडवेज था और मार्केट रैली किया, उस केस में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए। तो ये 20 मार्च है, और ये 28 मार्च, 28 मार्च 2023। तो 28 मार्च 2023 कहाँ पे है, 28 मार्च 2023। तो ये रहा 28 मार्च। और थर्सडे को यहाँ पे एक्सपायरी है, लेकिन थर्सडे को उस दिन छुट्टी थी, तो वेनेसडे को एक्सपायरी हुई होगी। तो 26। और हमने क्या किया यहाँ पे, चलिए 27 दिसंबर का लिया यहाँ पे, ये सेल किया। एट द मनी स्ट्राइक जो है उसको सेल किया, ये हो गया स्ट्रेडल। स्ट्रेडल सेल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके हेज को बाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। हमको अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। तो 16 550 और 17 650। 16 550, 16 550 नहीं है, तो 16 500 ले लेते, चलिए। तो 16 500 और 17 550, 17 550 कहाँ पे है, ये रहा। ये देखिए, तो ये आपका ये बन गया आयरन फ्लाई। ये थोड़ा थोड़ा ये जो है वो ऊपर की तरफ आपका जो है रिस्क कम है, और नीचे की तरफ थोड़ा आपका रिस्क ज्यादा है। तो ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से, आप वो स्ट्राइक को नजदीक लाओगे तो ये वापस से एक ब्रेक इवन की तरफ बढ़ जाएगा। चलिए, तो अभी हम इसको प्ले कर रहे हैं। हमारी रेंज के अंदर ही ये मार्केट देखो। ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ये मार्केट है। जब भी ग्रीन जोन के बाहर जाएगा तब हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। वो ग्रीन जोन कौन सा है, 17 450। मार्केट क्या कर रहा है, 17 450, 350, 400। देखिए 17 500। मार्केट 17 500 है, और अब हमारा जो स्ट्राइक स्ट्राइक था वो 17 450 है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपने ये जो पुट ऑप्शन सेल किया है, अभी ये पुट ऑप्शन कौन सा है, 17 100। तो आप इसको क्या कर रहे हो, स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। या फिर आप इसमें इसको पुट ऑप्शंस को नीचे भी लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने किया था कि 19 17 100 से 17 200 पे लेके आ जाओ। तो इसको स्क्वायर ऑफ किया, 17 100 के पुट को मैंने, 17 100 के पुट को स्क्वायर ऑफ किया और 17 200 पे लेके आया मैं। 17 300 पे भी लेके आ सकते हो। तो चलिए, ये आपने सेलिंग कर दी। और आपकी बाइंग कौन सी थी, 16 500 का पुट ऑप्शन बाई था आपका। तो इसको आप क्या करो, 16 500 को और पीछे लेके आओ, 16 500 ये रहा। तो ये 30 वाला ले लो, 16 700 ले लो, इसको बाई कर लो आप। या फिर इसको नहीं करना तो 16 600 को बाय कर लो। चलिए, तो इसको बाय कर लिया हमने। अभी देखो हमारा लॉस जो है वो ऊपर की तरफ कम हो चुका है। देख रहे हो पहले कितना लॉस था, और अभी सीधा 7,500 पे आ गया। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, और ऊपर जा रहा है। फिर से और ऊपर जा रहा है। तो नीचे की तरफ तो हम सेफ है। हमने जो 108 में पुट सेल किया था, वो कितना हो गया, 70 रुपीज। और जो ये 22 रुपीज वाला पुट ऑप्शन सेल किया था, वो कितना हो गया, 15 रुपया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपका कॉल ऑप्शन कौन सा सेल है, 17 100। और मार्केट कहाँ पे है, 17 600 पे। 17 600 पे मार्केट है। आपकी पुट की कौन सी स्ट्राइक है, 17 300। तो अभी भी आप जो है वो आगे आ सकते हो यहाँ पे। अभी भी आपको 300 रुपए का ही लॉस हुआ है। 17 300 को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, और यहाँ पे 16 600 को भी मैंने स्क्वायर ऑफ किया। अभी देखो हमारा पुट ऑप्शन, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, तो 17 500 को हम अभी सेल करेंगे। और जो 17 500 है उसको 17,000 से हम स्क्वायर वो करेंगे। 17 100 को भी आप बाय कर सकते हो।
देखिए, तो इसको मैंने सेल किया यहाँ पे, और इसको मैंने बाई कर लिया। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऊपर अगर जाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक हो रही है मेरी, क्योंकि पुट ऑप्शन शायद दो सिलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये मैंने स्क्वायर ऑफ किया था शायद इसीलिए। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, फिर भी आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे शायद एक एक लॉट जो है वो एक्स्ट्रा सेल किया है शायद, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। आपने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी आपका देखिए कौन सा सेल है, 17,100 का कॉल सेल है, और 17,550 का कॉल बाई है। और आपने 17,500 को सेल किया है, और 16,850 को आपने सेल किया है। अभी आपका मैक्सिमम लॉस देखिए नीचे की तरफ है। अगर मार्केट यहाँ से 2% नीचे आ गया तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर समझिए मार्केट यहाँ से एकदम नीचे सीधा इतना ऊपर आने के बाद, अभी मार्केट कहाँ पे 17,600 पे आ चुका है। 17,600 कहाँ पे, ये देखो मार्केट यहाँ से हमारी स्ट्राइक से कितना दूर आ चुका है, 5% ऊपर आ चुका है। और अगर समझिए 5% पूरा नीचे आ जाए तो हमको जो है वो लॉस होने के चांसेस है, लेकिन अभी हमको लॉस होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉस है वो ऊपर की तरफ हमने पूरा सेव कर दिया है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पुट साइड में सेलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन जो लॉट्स है उसको लॉट्स को नहीं बढ़ा रहे, जो जूने स्ट्राइक्स थे उसको हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और नए आगे आ रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, फिर उसको स्क्वायर ऑफ करके फिर आगे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे फिर से, तो समझिए कि यहाँ पे आपका मार्केट था, और मार्केट ने क्या किया, ट्रेवल करके यहाँ पे आया। तो आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी जो यहाँ पे स्ट्राइक्स है वो रिस्क में। तो आप क्या कर रहे हो, ये तरफ जो आपके पुट ऑप्शन है ना, इसको आप स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे ला रहे हो आगे। आप पुट को धीरे 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 आगे बढ़ाते जा रहे हो, और कॉल को आप वहीं पे रख रहे हो। लेकिन इस केस में आपकी रिस्क क्या हो सकती है, कि अगर मार्केट ने फिर से रिवर्स किया तो आपको लॉस होगा। लेकिन ये देखिए हम प्रोबेबिलिटी के साथ गेम प्ले कर रहे हैं, मार्केट वन साइड में रिवर्स कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वहां पे या तो साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा नीचे आ जाए। थोड़ा नीचे आ गया तो भी चलेगा हमको, देखिए थोड़ा कितना नीचे, 2% नीचे भी आ गया तो भी चलेगा। अगर मार्केट यहीं पे रह गया तो भी हमको चलेगा। लेकिन मार्केट अगर समझिए 5% ऊपर जाके सीधा 10% का लोअर सर्किट मार दे, तो उस केस में तो कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट ही हुआ होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो नेकेड सेलर होंगे वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और हम यहाँ पे सिर्फ 5,000 का लॉस लेके निकलेंगे। ये देखिए, तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट 17,700, देखो 11 अप्रैल आई है और 17,27। अभी देखो मार्केट और आगे जाते ही जा रहा है। हमको 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट किधर आ गया है, मार्केट 17,800 पे आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें और भी आगे आ सकते हो। देखो अभी नीचे की तरफ मार्केट आप 3.5% सेफ हो, 3.5% तक सेफ हो। तो आप क्या करो, जो 17,500 है उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। 17,500 को स्क्वायर ऑफ करो, और 16,850 को भी स्क्वायर ऑफ कर दो। यहाँ पे ये आपकी रिस्क बची, कितनी रिस्क है, 500 रुपए की। 500 रुपए की रिस्क बची ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और समझिए मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, यही कहीं पे सेफ हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, 17,800 पे मार्केट, तो आप 17,750 बेच दो, 17,700 बेच दो सीधा, और 17,500 बाय कर लो। देखिए, या फिर आप इसको मत करिए, यहीं पे रहने दीजिए इसको। जो आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, कौन सा स्क्वायर ऑफ किया था, ये वाला पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया था ना। तो ठीक है, अगर मार्केट समझिए धीरे धीरे अगर आपको ऊपर लेके जाएगा, या फिर यही कहीं पे रह गया मार्केट, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अभी देखिए ये मैं पुट में थोड़ा इसमें जो है वो शायद ये एल्गोरिदम्स में कुछ मिस्टेक्स हो रही है, इसीलिए मैं आपको बराबर समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप जो मेरा इंटेंशन है वो समझना, कि कैसे हमको पुट्स को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। देखो मार्केट क्या किया, 17 अप्रैल आ गई है यहाँ पे, और आपने इतना फायर फाइटिंग किया, फिर भी आप जो है वो मार्केट में 600 रुपीज प्रॉफिट में हो। 18 अप्रैल आ चुका है, और हम कहाँ पे है, 17,700 पे। 17,700 पे हम है। और आप क्या कर सकते हो, इसमें ये पुट ऑप्शन को भी सेल कर सकते हो। ये 17,700 के पुट को सेल करके आप ये बाय कर लो, 17,600।
फिर भी आप सेफ हो। लेकिन अगर मार्केट समझिए इसमें और ऊपर गया यहाँ से, तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे आके यहीं कहीं पे अगर एक्सपायर हो गया, तो आपको जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उस केस में आप इतना भी आगे मत आइए मार्केट के। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपका व्यू रॉन्ग है, और आपने धीरे 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 एडजस्टमेंट कर करके, आप देखिए ऑप्शंस में आपको लॉस हो रहा है। आपका व्यू क्या था, मार्केट साइडवेज होगा, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है। तो उस केस में आप क्या करो, आपका जो लॉस है ना उसको कम करने की कोशिश करो। आपके लॉस को कवर करके प्रॉफिट में आने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि आपका व्यू रॉन्ग है। आपका व्यू रॉन्ग है तो आपका काम है कि उसमें आपके व्यू को बचाना। अभी हम कितने लॉस में निकलेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। मार्केट कितना ऊपर जाने के बाद भी हमारा लॉस कितना हुआ है। अभी देखिए आप 1200 रुपया प्रॉफिट में हो, तो इस केस में क्या कर सकते हो, मार्केट के इतने ऊपर आने के बाद भी फिर भी आप प्रॉफिट में हो एक लॉट में, तो भी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। देखो 20 तारीख, 21, 22, 23, 24, 25, 25 तारीख आ चुकी है देखो। और मार्केट अभी भी ऊपर जाके वहीं पे साइडवेज हो चुका है। ये हमने एक वो लिया था कि अगर समझिए मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो हमको कुछ प्रॉफिट हो जाए और फिर हम वहां से एग्जिट हो जाए, ये भी कर सकते हो। और ये 27 अप्रैल आ चुका है, और एक मार्केट जो है वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सपायर हो चुका है, और हमको कितना लॉस हुआ है, 500 रुपीज का। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 500 रुपीज का, ये एडजस्टमेंट करने के बाद। आपका व्यू रॉन्ग जाने के बाद आपको कितना लॉस हुआ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपका व्यू रॉन्ग गया, मार्केट 17,900 पे एक्सपायर हुआ। देखिए यहाँ पे कहाँ पे एक्सपायर हुआ, ये 17,900। मार्केट आपने यहाँ पे 28 अक्टूबर ना, ये यहाँ पे आपने ये व्यू बनाया था, और आपका व्यू था कि मार्केट साइडवेज होगा, लेकिन मार्केट ने देखिए 6% का अपसाइड मूवमेंट किया। आपके व्यू के अगेंस्ट गया 6%, फिर भी आपको जो है वो इतना लॉस नहीं हुआ। आपका लॉस इस केस में कितना हुआ है, खाली सिर्फ 500 रुपीज। एक लॉट पे 500 रुपीज का लॉस हुआ है। वन लॉट -500, सिर्फ 500 रुपए का लॉस हुआ आपको। और अगर आप यहाँ पे समझिए एडजस्टमेंट नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कि चलिए ये आपका 20, कौन सा डेट था, ये मार्च 28, ओके। 29 मार्च ये रहा। और अभी हम जो है वो 27 अप्रैल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको जो है वो नेकेड नहीं करना है। अभी समझिए अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक दिन प्ले करता हूँ, और आपका व्यू रॉन्ग गया, सेम स्ट्रेटेजी है, आपने नेकेड सेलिंग किया है। ओके, आप इसमें क्या करो, नेकेड सेलिंग कर रहे हो। अभी आपका लॉस देखना कितना होगा, कितना लॉस हुआ, 7,000 रुपीज का। देख सेम स्ट्रेटेजी में नेकेड सेलिंग थी आपकी, -7,000 हुए आप, किससे, स्ट्रेडल सेल से, नेकेड। ये नेकेड स्ट्रेडल सेल था आपका। आप इस केस में भी क्या कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों आपको जो है वो स्प्रेड्स में काम करना है, और आपको स्प्रेड से एक्चुअली में बेनिफिट है। क्योंकि मार्केट समझिए अगर कितना भी ऊपर गया ना, तो आपको कितना भी लॉस हो सकता है, और अगर समझिए वहां से रिवर्स भी आ गया, तो भी आपको लॉस हो सकता है। इस केस में आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटेजी को आपको सिंपल, आपको इसको हेज बाय करना है। 28 मार्च, 29 मार्च ये रहा 20। तो अभी मैं आपको ये भी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर समझे आपने नेकेड सेलिंग की होती इसकी, तो आप क्या करते हैं उस केस में। तो अभी देखिए, एक एक जो है आपका कितना हो चुका है, 300 जो आपने सेल किया वो 500 रुपए का हो चुका है, और आपका 270 वाला 78 पे आ चुका है। तो आप इसको 78 वाले को स्क्वायर ऑफ करिए, और दूसरा कोई पुट को सेल करिए जिसका प्राइस 475 के कम हो। तो 475 से कम कौन सा है, ये वाला 17,400। तो आप इसको सेल कर दीजिए। आप जब इसको सेल करोगे तो आप देखना कि मार्केट में आप नीचे की तरफ सेफ हो या नहीं।
ठीक है, चलिए, मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। देखो 156 वाला कितना हो गया आपका, 77। 156 वाला कितना हो चुका है आपका, 156 वाला 77 हो चुका है, और मार्केट कहाँ पे, 600 पे। आप क्या कर सकते हो, या तो ये पुट को जो है 400 वाला उसको स्क्वायर ऑफ करो, और जो 500 वाला पुट है उसको सेल करो। तो आप क्या कर सकते हो, ये एक 600 का है और एक 77 का, तो इसको स्क्वायर ऑफ कर दो 17,500 को, 17,600 पे आ जाओ। देखिए 17,600 पे आ चुके हो आप। अभी आपने क्या किया, 136 वाला पुट जो है उसको आपने सेल किया, मार्केट 17,600 पे है और आपने 17,600 का पुट ऑप्शन सेल किया। इस केस में भी आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड ही है। क्यों, क्योंकि आपका ये जो है वो स्ट्रेडल है, सॉरी, एट द मनी का कॉल पुट आपने सेल किया, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर कोई समझिए कोई रिस्की ट्रेडर है, अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि सर आप स्ट्रेडल का ये जो है एडजस्टमेंट क्यों बता रहे हो, क्योंकि समझिए कोई कोई रिस्की ट्रेडर है, उसको रिस्क लेना है, उसको रिस्क लेना है तो क्या कर सकता है भाई। तो तू ये जो एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूँ वो तो कर सकता है, कि समझिए आपका आपने नेकेड सेलिंग की है, तो आप क्या करिए, जो आपका पुट ऑप्शन है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके पुट ऑप्शंस को आप स्क्वायर ऑफ करते जाइए और नजदीक आते जाइए मार्केट के। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आपका जहाँ पे मार्केट है और जो जो आपकी अपोजिट स्ट्राइक है वो वहीं पे होनी चाहिए, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 17,600 पे मार्केट है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपका जो पुट ऑप्शन है ना वो लास्ट टू लास्ट 17,600 पे ला सकते हो। मतलब जहां पे मार्केट है ना वहां तक आप पुट ला सकते हो, उसके अंदर मत ला देना, क्योंकि नहीं तो वो इन द मनी आप सेलिंग कर लोगे, तो उसमें आप वो आपकी स्ट्रेटेजी पूरी बदल जाएगी और आपके पे ऑफ पूरे बदल जाएंगे। देखिए 17,600 पे है, समझिए यहाँ पे अगर मार्केट 17,800 आ गया, तो आप 17,600 को स्क्वायर ऑफ कर दो और 17,800 पे आ जाओ। ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट, और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, कहाँ पे मार्केट 17,800 पे आ चुका है। देखो 17,800 पे, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, 17,800 पे आ जाओ, ये वाला सेल करो। लेकिन आप देख रहे हो धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहा है। 17,600 को आपने स्क्वायर ऑफ किया, और अभी आप देखिए 19 अप्रैल, और ये मार्केट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है, और आपको कितना लॉस हुआ, फिर भी आपको 3,000 का लॉस हुआ। आपको इतनी रिस्क लेने के बाद भी आपको 3,000 का लॉस हुआ। फिर भी आपको 3,000 का लॉस हुआ उस केस में। और सबसे बेस्ट, सबसे सही कौन सा था जो मैंने आपको बताया, आप स्ट्रेडल को सेल करो, आप उसको हेज बाय कर लो और फिर उसमें एडजस्टमेंट करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने कॉल का एग्जांपल दिया, तो मैं अभी मैं क्या करता हूँ, पुट का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये 29 नवंबर 2022, चलिए 29 नवंबर 2022, 29 नवंबर ये रहा। तो इस केस में हमारी एक्सपायरी कौन सी होगी, ये तो नहीं होगी, थर्सडे 24 नवंबर, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होगी नवंबर की। उसमें हम क्या करेंगे, हम 29 दिसंबर का जो है वो सेल करेंगे। अभी जो मैंने आपको प्रीवियस एक जो बताया आपको मैंने, उसमें क्या क्या रिस्क था पता है, आप ये जो सेलिंग कर रहे थे ना, कॉल को एक एक आगे लेके आ रहे थे, पुट को एक एक आगे लेके आ रहे थे, उस केस में आपका प्रॉफिट क्यों कम होते जा रहा था, क्योंकि आपकी स्ट्राइक्स धीरे धीरे इन द मनी हो रही थी और इंट्रिंसिक वैल्यू ही पूरी उसमें थी, आपके अंदर कोई एक्सटेंसिक वैल्यू बची नहीं थी। इसीलिए आपका जो प्रॉफिट है, अभी मार्केट आपकी व्यू के अगेंस्ट गया, और समझिए आपने कोई एडजस्टमेंट किया, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद फिर मार्केट में एक एक्सट्रीम मूवमेंट आ गया, उस केस में क्या करोगे, उस केस में तो आपका लॉस फिर से अनलिमिटेड है, और प्रॉफिट कितना है, 2,000 का। तो इससे अच्छा तो आप सीधा जो आयन बटरफ्लाई मैंने आपको बताया, आयन फ्लाई, वो आप क्रिएट कर लो, कि समझिए आपने एडजस्टमेंट किया और उसके बाद कोई मार्केट ने वाइल्ड मूवमेंट दे दिया, फिर भी आप बच जाओगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैंने कॉल का एग्जांपल लिया था, अभी हम पुट का एग्जांपल लेते हैं, कि हमारे पोजीशन बिठाने के बाद हमारा व्यू था कि मार्केट साइडवेज होगा, और मार्केट क्या किया, मार्केट एक रेंज में नहीं आने के बदले नीचे आ गया। तो ये हमारा नेकेड स्ट्रेडल है, 17,850 और 18,950, 17,850, 17,850 नहीं है तो 17,800 और 19,000, 17,800 और 19,000, चलिए 19,000।
भाई और ये भाई चलिए, तो ये हमने हमने बना दिया 5,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट। तो अभी हम क्या करते हैं इसमें, 10-10 लॉट से करते हैं चलिए। अगर आप 10 लॉट से करोगे तो जो भी आपका M2M है, इंटू 10 कर दो उसको, सिंपल। जो भी आपका लॉट है उसको इंटू 10 कर दो। ये 10-10 लॉट कर दिया। उस केस में आपका मैक्सिमम लॉस 50,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट 1 लाख। तो मैक्स प्रॉफिट 1 लाख, मैक्स लॉस 50,000। चलिए, मार्केट एक दिन ऊपर गया, फिर ऊपर गया, 10,000 का लॉस हो रहा है हमको, 18,000 का। अभी ये देखिए हमारे ब्रेक इवन पे आ गया, ब्रेक इवन पे आ चुका है 18,750 और 18,800। हमारे ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है मार्केट। हम इसको 1 डे पे रन कर रहे हैं शायद, इसीलिए इतना फटक से चल रहा है ये। अभी देखिए 17,800 ब्रेक इवन पे अभी भी नहीं है, ब्रेक इवन पे अभी भी नहीं है, ब्रेक इवन के अंदर है देखिए, 17,800। और मार्केट चल रहा है 18,600, 18,800, 18,600। तो हम 18,800 तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सात दिसंबर आ चुका है 2022। 7 दिसंबर आ चुका है 2022। 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट अपने रेंज के बीच में ही है। ये देखो 17,000। और हम 15 दिसंबर के आसपास आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे आ चुके हैं, पहले हम यहाँ पे थे। 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, ये रहा 15 दिसंबर। देखो 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट हमारी रेंज के अंदर है, इसीलिए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। और हमको प्रॉफिट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, देखो 30,000, 28,000। 20 दिसंबर, देखो मार्केट नीचे जा रहा है, देख रहे हो। अभी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। हमारा प्रॉफिट देख रहे हो 37। ऑरेंज लाइन देखिए ग्रीन लाइन के अंदर ही है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे आया, और नीचे आया, देखो कितना आया नीचे का, 18,000 का हमारा ब्रेक इवन है, और मार्केट 18,150 पे आ चुका है। देखिए 18,000 पे मार्केट आ गया है, और हमारा व्यू क्या है, 18,000। देखो अभी, अभी और नीचे किधर गया मार्केट, 17,900 पे। अभी हमको क्या करना है, हमारा कौन सा साइड रिस्क में, ये वाला साइड। क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अभी देखो 23 दिसंबर आ चुका है मार्केट में। मार्केट सिर्फ 7 दिन बाकी है एक्सपायरी को, 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर है, और सिर्फ 7 दिन बाकी है। आप अगेंस्ट में कोई चीज को सेल करोगे, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो भी डायरेक्शन में जाए उसके अगेंस्ट में आप सेलिंग करो। तो अभी आपको यहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं करनी पता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 7 दिन बाकी है, और आप सेलिंग करोगे और आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे। प्रीमियम कहाँ नहीं मिलेंगे, 17,900 पे मार्केट है। 17 कहाँ पे है, हाँ 17,900, मतलब 18,000 पे मार्केट है। तो अगर 18,000 का आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे, तो आपके पास, आप देख रहे हो आप एकदम एट द मनी के आसपास सेलिंग कर रहे हो। तो उस केस में आप ये सेलिंग को मत करिए, क्योंकि इससे कोई मतलब बेनिफिट आपको होगा नहीं। उस केस में आप क्या करिए, अभी देखिए सिर्फ 7 दिन बाकी है मार्केट को। आप इससे अच्छा है कि आप ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, 7-8 हजार जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको आप लेके एक बार
निकल जाइए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने साइडवेज होने के बाद एक नीचे का मूवमेंट किया, नीचे का मूवमेंट किया। तो उस केस में आप क्या करिए, एक बार के लिए आप निकल जाइए ये ट्रेड से। आपको 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो ट्रेड से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके एक्सपायरी के एकदम नजदीक आ चुका है, और आप इसमें सेलर हो। और जो सेलर होता है उसको एक्सपायरी के एकदम नजदीक नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे गामा रिस्क है, क्योंकि वो स्ट्राइक इन द मनी आउट ऑफ द मनी होने के चांसेस उसके एक्सपायरी के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। फिर भी मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं सेलिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला चलिए 18,100 भेज देता हूँ मैं। ऊपर की तरफ आपने क्या किया, 18,000 ना। चलिए तो मैं ये 18,000 को ही भेज देता हूँ यहाँ पे, 10 लॉट। अभी देखो, अभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 30,000 है। आप ऊपर की तरफ अगर समझिए यहाँ से मार्केट नीचे गया, तो आपको 20,000 का ही लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा कवर कर लिया है। 8,000 आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और नीचे की तरफ आपने जो है वो एट द मनी का जो कॉल है वो भी सेल कर दिया। अभी इस केस में देखिए मार्केट क्या करता है, 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर समझिए यहाँ से अगर रिवर्स भी करेगा ना, तो हम कहाँ तक सेफ है? मार्केट अगर 2% रिवर्स भी करता है तो भी हम सेफ है यहाँ पे। तो ये मैं आपको एडजस्टमेंट इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको खाली बता रहा हूँ उस केस में। अभी देखिए, फिर भी मार्केट आपकी रेंज में ही है अभी भी। 20,000 का प्रॉफिट है, 28 दिसंबर आ चुका है, और मार्केट एक्सपायर हो गया है यहाँ पे, एक्सपायरी आ गई है, और आपको 26-27,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये तो मैंने आपको एडजस्टमेंट क्या कर सकते थे वो बताया, लेकिन हम एक्सपायरी के आसपास इतना एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और अगर अगर किसी को करना भी है, तो वो ये वाला एडजस्टमेंट कर सकता है जो मैंने आपको बताया। एट द मनी के आसपास आप जो है वो कॉल को सेल करो, और उसको भी फिर से हेज कर दो। तो ये मैंने आपको बताया एक सेलिंग का। मार्केट जो है वो 80% 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप क्या कर सकते हो, इसको डेली रन कर सकते हो, आप मंथली रन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको, देखो ये स्ट्रेटेजी में थीटा पॉजिटिव है, वेगा नेगेटिव है, चलेगा, लेकिन आपको जो है वो साइडवेज का बेनिफिट मिल जाएगा इस केस में। अभी हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट दिया हो। तो ये वाला एग्जांपल, 28 जून, 30 जून लेते चलिए, 30 जून को हम ट्रेड बना रहे हैं। 30 जून 2022, 30 जून 2022, और हम ट्रेड बना रहे हैं जुलाई का, 28 दिसंबर, 28 जुलाई। तो ये मैंने सेल किया 10 लॉट, ये मैंने सेल किया 10 लॉट। ओके। और अभी मेरा ब्रेक इवन क्या है, 15,000 और 16,600, 15,000 और 16,600, 15,000 और 16,600। ये बाय होगा, ये हैज है ना हमारा। तो चलिए इसको हमने फिर से बना लिया। फिर से देखिए, 60,000 का मैक्स लॉस, 1,40,000 का आपका मैक्स प्रॉफिट। और अभी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, मार्केट आपकी रेंज में ही है। 30 जून आ चुका है, 1 जुलाई। आपको कहां तक एडजस्टमेंट नहीं करना, ये वाले रेंज तक। और फिर उसके बाद क्या करोगे, अपोजिट साइड में सेलिंग करोगे। ये आप, ये क्यों स्ट्रेटेजी हम इतना यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट जो इंडेक्स है वो 70% एक रेंज में रहता है। और जो भी रेंज समझे 30% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग हुआ, तो उस केस में हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ। देखो 11,000 14,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखिए, आप नीचे की तरफ कितना सेफ हो, 5% नीचे की तरफ सेफ हो। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप जो आपका पुट ऑप्शन है उसको आप ऊपर लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ 5% आप सेफ हो, और ऊपर की तरफ आप कितने सेफ हो, अगर 1% मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो आप जो है वो लॉस में आ सकते हो। लेकिन ये जो है वो एडजस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए 16,360, 16,360, और मार्केट 16,150 पे है, ये निफ्टी है, और ये हमारा ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ।
20,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। अभी ये स्ट्रेटेजी को कितने कितने के कैपिटल पे करोगे? एक लॉट मैंने आपको बताया 1 लाख पे करोगे, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने 10-10 लॉट किया, इसका मतलब ये हम स्ट्रेटेजी हम खुद हमारे सिस्टम में यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 लाख का कैपिटल है, तो इसमें 10 लॉट बनाएंगे, लेकिन इसमें मार्जिन सिर्फ 5 लाख का यूज होगा, देख रहे हो, मार्जिन खाली 4 लाख का यूज होगा। तो 6 लाख रुपया जो है वो हम इसमें मार्जिन अकाउंट में रखेंगे। क्यों मार्जिन अकाउंट में रखेंगे? समझिए, ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो लिमिटेड रिस्क वाली है। किसी दिन मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो आईवीज है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, और उस केस में हमको मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये हम हमारा M2M बचाने के लिए हम यहाँ पे रख रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे। 33, 34। 15 15 जुलाई आ चुका है यहाँ पे। और 15 जुलाई मतलब कहाँ पे आ चुके हैं हम यहाँ पे, इस डेट से हम, हाँ अभी मेन मूवमेंट चालू होगा, देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। 35,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था, अभी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 21,000। देखो मार्केट गैप अप किया और ऊपर जा रहा है। अभी आप देखो ऊपर की तरफ कितना सेफ हो, सिर्फ 0.5% सेफ हो, और नीचे की तरफ कितना सेफ हो आप, 6% भी अगर मार्केट नीचे खुलता है, तो भी आप जो है वो यहाँ पे इसमें लॉस में नहीं जाओगे। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट करना ही है आपको यहाँ पे। तो ये हमने पुट स्क्वायर ऑफ किया, और अभी आप क्या करोगे, 16,200, तो 16,200 का कहाँ पे, ये रहा, इसको 10 लॉट सेल कर दो। 10 लॉट आपने सेल किया 16,200, और इसका हेज बाय कर लो नीचे कोई, ये हेज बाय कर लो आप। देखो अभी आपका ऊपर की तरफ कितना लॉस है, आपका लॉस कितना था, 1 लाख के आसपास आपका मैक्सिमम लॉस था, 50,000 का लॉस था, उसको आपने 40,000 पे ला दिया। और अगर मार्केट समझिए यहाँ पे रिवर्स भी किया, तो भी आपको जो है वो प्रॉफिट होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने कॉल की तरफ आपने हेजिंग की है। 16,200 पे चलिए, तो अभी क्या करते हैं, 12,000, देखो मार्केट अगेंस्ट जा रहा है, 9,000, 12,000, मार्केट किधर आ गया, 16,300 पे आ चुका है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, हमने ये लेवल पे स्टार्ट किया था, ये वाला लेवल, और मार्केट कहाँ पे है, 16,200 पे, 16,200 पे मतलब 3% ऊपर है, और ऊपर जा रहा है। देखो 10,000 का लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, मार्केट 16,650, तो अभी क्या करोगे आप, पुट ऑप्शन आपके जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दो इसको। ये जो पुट ऑप्शन आपने बेचा है 149 वाला, इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो। और जो नया पुट है, कहाँ पे मार्केट है, इसको सेल कर दो 550। अभी देखिए, अभी आपका मैक्सिमम लॉस कहाँ पे है, 50,000 का। जो आपका ओरिजिनल लॉस जो था ना 50,000, वो आपको कब होगा पता है, जब मार्केट यहाँ पे 10% नीचे आ जाए। मतलब आप, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप एडजस्टमेंट इतने एडजस्टमेंट कर रहे हो कि अगर समझिए उस जगह से अगर मार्केट 10% नीचे भी आ जाता है, तो जो नेकेड, जिसने नेकेड सेल किया ना, वो तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, और आपको फिर भी यहाँ पे सिर्फ 50,000 का ही लॉस होगा। देखिए अभी देखो मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है, आपका लॉस कितना है, 8,000 का। मार्केट क्या कर रहा है देखो, और ऊपर जा रहा है, और ऊपर, 10,000, 10,500, 11,000, जुलाई आ चुका है, 17,700। अभी देखो 25 जुलाई, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक्सपायरी के एक हफ्ता लास्ट में एडजस्टमेंट करना इतना रिस्की हो सकता है। इसीलिए आप क्या करिए, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसको आप वो कर दीजिए कि अच्छा मेरा व्यू रॉन्ग गया, और मैं जो है वो ये लॉस बुक करके निकल रहा हूँ। तो इस केस में आप 10,000 रुपए का लॉस बुक कर लो। मार्केट ने क्या किया, आपका व्यू था नेगेटिव, आपका व्यू था साइडवेज, साइडवेज व्यू से मार्केट 16,600 पे आ चुका है यहाँ पे। आपने 28 जुलाई को ट्रेड लगाया था, और अभी मार्केट 16,600 पे यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद भी देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर भी ऊपर जा रहा है।
11,000 देख रहे हो। 8,000। 28 जुलाई, 29 जुलाई, और आपको जो है ये एक्सपायरी हो चुकी है, और आपको 15,000 का लॉस हो चुका है। अगर आपने ये वन वन मंथ या फिर वन वन वीक पहले आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया होता, तो आपको 8,000 का लॉस होता। लेकिन ठीक है, अगर आपने ये इसको पूरा रन किया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो जो लास्ट उसकी एक्सपायरी है उसके एक हफ्ते में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है उसको लेके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गामा रिस्क होती है, और आपको एक्चुअली मार्केट क्या करता है, वो टाइम पे एडजस्टमेंट करने के लिए मौका नहीं देता। यहाँ पे देखो, आपका अभी इतना सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको सिर्फ 15,000 का लॉस हुआ है। आपको सिर्फ 15,000 का लॉस हुआ है यहाँ पे, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद। आपका मैक्सिमम लॉस कितना था? 50,000। अगर आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो आपको 50,000 का लॉस होता। लेकिन आपका व्यू रॉन्ग गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपका व्यू रॉन्ग जाने पे आपको आपका लॉस को कम करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा लॉस को कम करके मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। क्योंकि सबसे पहली बात तो भाई, तेरा ट्रेड रॉन्ग गया है। तेरा ट्रेड रॉन्ग हो चुका है, तू मार्केट में रॉन्ग प्रूव हो चुका है, तो उस केस में तेरा लॉस को कम करते जा। मार्केट ऊपर जाते गया, फिर भी हमारा लॉस जो है वो 15,000 पे आके कैप हो गया। लेकिन अगर समझिए उल्टा हो सकता, तो उल्टा हो गया होता, तो 6% ऊपर जाने के बाद सीधा 20% का लोअर सर्किट मार देता मार्केट, तो क्या होता? उस केस में भी हम बच जाते हैं, उस केस में भी हमारा लॉस 50,000 ही होता। लेकिन नेकेड सेलिंग में आपको पता ही नहीं है आपका कितना लॉस होगा। तो ये मैंने आपको एडजस्टमेंट बताए। तो मैंने आपको क्यों बताया कि यहाँ पे क्यों आपको जो स्ट्रेडल है वो नेकेड सेलिंग नहीं करना है, और आपको जो है उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना है। आप जो उसके हेजेस है उसको बाई कर लो, और जो भी तरफ मार्केट जाए उसके अपोजिट तरफ से आप जो है वो उसको सेलिंग करो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।